17, 18 विद्वान थे, जैसे चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी। ऐसा लाल नंदा ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर इसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफ़ेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। इसी तरह के ये देश के बड़े और छोटे नेता लुटेरे लूट रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ सदर में और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्वेता किन्नर जी, और आज हम इनसे बात करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है श्वेता जी से। और सबसे पहले श्वेता जी, यूपी सच तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्वेता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं जो रसड़ा के चीनी मिल के चेयरमैन हैं, जो निर्विरोध चुनाव जीते थे, उनके द्वारा एक गए थे बिहार में बारात करने के लिए और उसमें अश्लील हरकत करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिनका नाम है बब्बन सिंह राघवंशी, जो बीजेपी के नेता हैं। उनको लेकर के क्या कहेंगे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में रहते हुए अश्लील हरकत करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। मैं तो शुरू से आप लोग को भाजपा पे आरोप लगा रही थी। 2023 में चेयरमैनी का चुनाव लड़ी थी और हमारे पे हमला हुआ था, तब भी आप लोग के चैनलों के माध्यम से कहती थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ा है। और आज भी स्थिति देखिए, ये नेता है, कह रहे हैं ये चेयरमैन है, जिस तरह का उसने अश्लील वीडियो बना रहा है, जो छेड़ाछाड़ी कर रहा है, इस पे क्या कहेगी भाजपा सरकार? ये तो जनता ही बताएगी ना। हाँ, बताइए कितनी गंदी हरकत कर रहा है वो अपना पावर दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं? मैं सभी नेता को नहीं कह रही हूँ, मैं भी जानकार हूँ। बात समझ रहे हैं? मैं भी चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ी हूँ, मगर जिस तरह माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह ये लूट घुसूट, बात समझ रहे हैं, ये घूसखोरी, बात समझ रहे हैं, और ये भाजपा सबसे पवित्र भाई है। बात समझ रहे हैं? इन लोग का दोष नहीं है, इन लोग की कुर्सी का दोष है। बात समझ रहे हैं? ये गलत पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पे जो धमकी दे रहा था, जो वीडियो बना था, आज भी कोई प्रशासन नहीं सुनवाई की। मैंने पूरा उसका पेनड्राइव में और मोबाइल में रखी हूँ। नज़रअंदाज करती है। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में पैसा फेंको, तमाशा देखो, वो पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग। श्वेता जी, जिस हिसाब से पहलगाम में हमला हुआ और हमले के बाद एक मिशन चलाया गया सिंदूर, उसमें हमारे देश की बहादुर बेटी, बहादुर वो बहन जो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम की, दो लोगों ने मिलकर के, जिसे सोफिया कुरैशी और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वालों को, उनकी बहन को ही हम लोग भेज करके उन लोगों को धूल चटाने का काम किए। तो क्या लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं विजय शाह, वो क्या कहना चाहते हैं? जो सोफिया कुरैशी हैं, हिंदुस्तान की बहन बेटी हैं और हिंदुस्तान के सपोर्ट में और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने
जा कर के हमला किया हिंदुस्तान के तरफ से, और अपने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक नाम रोशन करने का काम किया, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। लेकिन विजय शाह जो मंत्री हैं उनके तरफ से जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगी? देखिए, ये घटिया बयान है। भाजपा हो या किसी पार्टी का नेता हो, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर पहले भी बताती थी कि बहुत घटिया शब्द बोलता है, उससे भी ये 20 होकर बोल रहा है। वो बता रही है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं मुसलमान की लड़की हूँ। बताइए, अब ये बताइए बाबू, ये नेता अपने कुर्सी का बात समझ रहे? यही तो बात मैं संविधान पे उठाती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब जानते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि मैं 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान हूँ, और ये भी जानते थे और हिंदुस्तान जानता है कि गुदड़ी में सोया हुआ माई का लाल एक दिन जाग उठा और भारतीय संविधान को लिख डाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जानते थे कि MP MLA और मंत्री से केंद्र और राज्य में सरकार बनती है, तो क्यों नहीं पढ़ाई पे फाउंडेशन लगाए भाई कि तुम इतना पढ़ोगे तो ये MP MLA होगे, तुम इतना पढ़ोगे तो प्रधानी होगे। अब क्यों ऐसा उसमें नियम ला दिए कि हाई स्कूल और 8 पास करोगे तो चपरासी की नौकरी मिलेगी? हाँ, तब तक पता चल रहा है कि वो लड़का डबल MA, डबल BA, डबल पॉलिटेक्निक किया है, कहाँ नौकरी गई भाई? इस पे रोक लगानी चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उसमें 7, 8, 17, 18 विद्वान थे, जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी। ऐसा लाल नंदा ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर इसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफ़ेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं, जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। इसी तरह के ये देश के बड़े और छोटे नेता लुटेरे लूट रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आज ये विद्वान लिखे होते, इन लोग की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता था। बात समझ रहे हैं? तो मंत्री विजय शाह जो हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं? जो कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हिंदुस्तान की एक शेरनी बहादुर बेटी, जिस हिसाब से उसे वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, इसको लेकर के वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वालों को उनकी बहन को ही भेज करके हमने धूल चटाने का काम किया, वो मुस्लिम है इसलिए कह रहे थे। देखिए, जितना भी 1947 के बाद पार्टियां बनी है, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, ये जाति समीकरण की राजनीति किए हैं। बात समझ रहे हैं? और जब भाजपा भी आई तो ये हिंदू मुस्लिम वाली, हिंदू मुस्लिम वाली। बात समझ रहे हैं? अब पहले इन लोग को आरक्षण चाहिए, वो कोई जात हो, जनरल हो, बाइकॉर्ड हो, SC हो, ST हो, जितने बने यही नेता बने। मुख्यमंत्री बाइकवर्डे बना, जनरले बना। बात समझ रहे? और एक SC बनी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, तो वो अपने ही बिटोरने के लिए। और जातियाँ, ये जनजातियाँ कहाँ गई भाई? तुम तो बड़े आरक्षण का ऐलान करते हो, 17 जातियाँ अनुसूचित में आई। जब इन लोग को चुनाव वोट लेना होता है तो 17 जातियाँ अनुसूचित जनजात में जाएगी। बात समझिएगा? अरे भाई, जिससे जनजात से तेरी सरकार बनती है, जिससे MP MLA वाले जीतते हैं, वो चुनाव फाइट करते हैं उस वोट से, उसका आरक्षण कहाँ गया? अरे भैया, हाँ, तुम लोग नेता हो, मंत्री हो, ओम प्रकाश राजभर अलग घटिया शब्द बोलता रहे, वो कौन, वो झा है कि क्या है? हाँ,
वो अलगे बोल रहा है। यही है भाजपा सरकार में भाई, हिंदू मुस्लिम यही करो। जी, बात समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए जिस हिसाब से अपराध चरम सीमा पे है, गरीबों को जिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। जैसे आजमगढ़ की घटना अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ठाकुरों ने एक राजभर समाज की महिला थी, उनको जिन दहाड़े गोली मार दिए, उसको लेकर के क्या कहें? अरे तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री से पूछना ना चाहिए भैया, मीडिया वाले क्यों घबरा रहे हो भैया? आनी बानी बोल सकता है ओम प्रकाश राजभर मंत्री, और उसके लड़के बोल सकता है, तो क्यों नहीं वही पूछ लेता भैया? हाँ, वही पूछ लेता भैया। ये 1 लाख की बात आपने कहा है कि भाजपा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। चलिए श्वेता जी, चैनल में इतना कुछ समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्वेता किन्नर जी। बता दूं कि जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद मिशन चलाया गया सिंदूर, और उसमें हमारे देश की बहादुर वो शेरनी, वो बहादुर बहन जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान वालों को धूल चटाने का काम किया, और उसके बाद जब धूल चटा करके वापस आई तो वही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा, जिसमें वो मंत्री बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को उनकी ही बहन को भेज करके हम लोग जवाब दिए और धूल चटाने का काम किए। तो आप सोच सकते हैं क्या मंत्री जी उस कर्नल सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं उसको लेकर के कह रहे थे कि पाकिस्तान वालों को उनकी बहन को ही भेज करके हम धूल चटाने काम किए? तो ये तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके बताइएगा कि विजय शाह मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो कहना क्या चाहते थे, उनकी मानसिकता क्या थी। हमारे देश के ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो हमारी देश की वो शेरनी, वो बहादुर बहन जा करके पाकिस्तान वालों को ईंट का जवाब पत्थर से दे करके वापस आती हैं और अपना पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन करती हैं। और वो ऐसे ऐसे चंद नेता जो हमारी बहादुर बहनों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। बाकी ये वीडियो से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।